रेनबो कलर्स। जंगल में मेला लगा हुआ था और रानी चिड़िया के घर से पूरा मेला दिखाई पड़ता था। उसकी बेटी लाडो पूछती है, माँ वो सब क्या है, वहाँ क्या चल रहा है? तो रानी बताती है, बेटा वहाँ मेला लगा हुआ है। फिर लाडो पूछती है, माँ ये मेला क्या होता है? रानी बोलती है, मेला ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे को घुमाने ले जाया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे झूला होते हैं और बहुत सारे खाने पीने के सामान मिलते हैं, खिलौने मिलते हैं मेरे बच्चे। तो लाडो जिद करने लगती है, माँ मुझे भी मेला देखने चलना है, ले चलो ना। तो रानी उसको अपने पीठ में बिठाकर मेला दिखाने के लिए ले चलती है। लाडो जिद पकड़ लेती है कि उसे एक झूला झूलना है और झूले का मालिक चील होता है। रानी बोलती है, भैया मेरे बेटे को झूले झुला दो ना प्लीज़। तो चिल बोलता है, ठीक है मैं झूला झुला दूंगा, लेकिन एक चक्कर झूले की कीमत 1 बेरी है। तुम्हारे पास बेरी है? लाओ मुझे दो। रानी के पास तो कुछ भी नहीं रहता। वो बोलती है, भैया आप अनाज ले लो और झूला झुला दो प्लीज़। तो वो बोलता है, नहीं नहीं मुझे बेरी ही चाहिए, मुझे अनाज वनाज नहीं चाहिए। इतनी में टोनी चिड़िया अपने बच्चे को झूला झुलाने के लिए लेकर आती है और टोनी अपने बच्चे को झूला झुलाने के लिए एक बेरी देती है और उसका बच्चा झूला झूलने लगता है। और इधर रानी टोनी के पास पहुंचती है और बोलती है, बहन क्या तुम मुझे एक बेरी उधारी दे सकती हो? मैं तुमको धीरे से लौटा दूंगी। मेरी बच्ची भी झूला झूलना चाहती है, प्लीज़ दे दो। तो उतने में टोनी बोलती है, चल चल बड़ी आई मुझसे बेरी उधार मांगने वाली। जब तेरी औकात नहीं थी तो तू अपने बच्चे को झूला झुलाने काहे को लाई? चल निकल यहाँ से, मैं तुझे बेरी वेरी कुछ भी नहीं दूंगी। बहुत मिन्नत करती है रानी कि प्लीज़ दे दे मुझे बेरी, मैं तेरे को अनाज दूंगी उसके बदले। मुझे अनाज वनाज कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, चल जा तू यहाँ से, ऐसा बोलती है। और रानी को बहुत गुस्सा आता है। वो रानी अपने बच्चे को लाडो को लेती है और अपने घर गुस्से गुस्से चले जाती है और रास्ते भर सोचती है कि मैं अपने बच्चे को झूला कैसे झुलाऊं। घर आने के बाद भी वह यही सोचते रहती है कि काश मैं अपने बच्चे को भी झूला झुला पाती। और इतने में लाडो सो जाती है और उसकी माँ इधर बेरी ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वह ढूंढते ढूंढते हिमालय की पर्वत की ओर जाने लगती है जहाँ बेरी मिलता था और सफोकेशन की वजह से उसकी सांस फूलने लग जाती है और वह बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अच्छे से उड़ नहीं पाती है। ना उड़ने की वजह से और सांस की हवा ना मिलने की वजह से वह वहीं बेरी के पेड़ के पास बेहोश हो जाती है। इधर उसके मामा कालू कौआ आते हैं और जब वो चिल्लाते हैं, रानी रानी, तो कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। इधर से लाडो की रोने की आवाज़ आती है तो वो झट से अंदर घुस जाते हैं। लाडो क्या हुआ बच्चे, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो? मामा जब मैं सो के उठी तो मम्मा यहाँ पे नहीं थी। मम्मा बहुत अपसेट थी मामा, मुझे मेला दिखाने के लिए लेके गई थी और वहाँ मैंने झूला झूलने की ज़िद पकड़ ली और वो बेरी मांग रहे थे अंकल, तो मम्मा के पास बेरी नहीं थी तो वो उनको बहुत बुरा लगा। अब वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मा को ला के दे दो ना मामा। तो उसके मामा उसको बोलते हैं, ठीक है बच्चा, रानी बहुत ज़िद्दी है, पता नहीं वो बेरी लेने के लिए निकल गई लगता है, मुझे ही जाकर देखना होगा। तुम चिंता ना करो, तुम घर पर ही रहना, मैं तुम्हारी मम्मा को लेकर अभी आता हूँ, ठीक है मेरे बच्चे? ऐसा बोलकर कालू कौवा वहाँ से निकल पड़ता है। वह रास्ते में सबसे पूछते हुए चलता है कि उसको रानी कहीं दिखाई दी क्या, और एक घोंघा मिलता है उसको। वह उससे भी पूछता है, क्या तुमने रानी को देखा? तो घोंघा बोलता है, हाँ हाँ मैंने रानी को उस हिमालय पर्वत की ओर जाते हुए देखा था। अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ उधर। तो वह जाता है और हिमालय पर्वत के पास उसको बेरी पेड़ के पास रानी उसको बेहोश मिलती है। कालू कौआ रानी को उठाने का बहुत प्रयास करता है पर वह असफल रहता है। रानी इतनी बेहोश थी कि उसको उसकी आवाज़ भी सुनाई नहीं पड़ती थी। वह तुरंत ही उल्लू डॉक्टर के पास जाता है और एम्बुलेंस लेकर वहाँ पर आता है। डॉक्टर उल्लू रानी को चेक करते हैं और कौआ को बोलते हैं, अरे इसकी सांसें अभी चल रही है, ये सिर्फ सफोकेशन की वजह से बेहोश हुई है, हमको तुरंत इसको हॉस्पिटलाइज्ड करना होगा और इसका तुरंत ही इलाज शुरू करना होगा। तुरंत ही वो लोग एम्बुलेंस में भरकर रानी को लेकर जाते हैं
और उसका इलाज शुरू करते हैं। फटाक से रानी को एक दवा पिलाई जाती है और रानी को होश आ जाता है और उसका भाई उसको बहुत चिल्लाता है, रानी तुम कितनी जिद्दी हो, तुमको ये तक समझ नहीं आया कि यदि तुम नहीं होती तो लाडो का क्या होता। भैया मुझे लाडो को झूला झुलाना था, इस वजह से मैं आई यहाँ। तो तीनों फिर घर वापस आ जाते हैं और कालू कौवा मामा बोलते हैं कि चलो लाडो मैं तुमको झूला झुलाने के लिए ले चलता हूँ। और उसको वहाँ पर एक बेरी देता है चील को और लाडो बहुत खुशी खुशी झूला झूलने लगती है। इतने में उसकी माँ आ जाती है और उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने भाई से पूछती है, भैया आपको बेरी कहाँ से मिले। तो कालू कौवा बोलता है, बहन मैं जब तुम्हें हॉस्पिटलाइज करने के लिए लेकर आ रहा था ना तो मैंने रास्ते में 4-5 बेरियाँ तोड़ ली थी। तो लाडो रानी और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं और झूला झूलकर अपने घर वापस चले जाते हैं और बहुत ही प्यार से बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरती है तो हमें अपनी मम्मी और पापा का हमेशा अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उनका अनादर कभी नहीं करना चाहिए, उनका हमेशा सम्मान ही करना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा के अलावा दुनिया में कोई भी इतना प्यार नहीं कर सकता जितना मम्मी पापा हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम कर। माँ की ममता इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अनमोल है। आज की कहानी अच्छी लगे तो चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का कहानी देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।